हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ पर। और जैसे कि आपके 21 मई को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके एवज़ में ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नोबेल प्राइज़ के बारे में इतिहास और वर्तमान में जब हम बात करते हैं कि वर्तमान में किस किस को नोबेल दिया गया है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के पीछे की एक कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि एक बार सुबह सुबह अल्फ्रेड नोबेल न्यूज़पेपर पलट रहे थे और उस वक्त उन्होंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी। उस खबर में लिखा था कि मौत के सौदागर का दुनिया से चला जाना। और जब ये खबर अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी तो उन्होंने ये सोचा कि क्या सच में मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे एक मौत के सौदागर के रूप में जानेगी। और कहते हैं कि यही एक टर्निंग पॉइंट था कि इस कहानी ने अलग तरीके का मोड़ लिया और मौत के सौदागर कहे जाने वाले व्यक्ति को आज नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में भी अब जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने 1901 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के एक शहर में हुआ था। उसके बाद वो 9 वर्ष की उम्र में कहाँ चले गए थे? रूस चले गए थे। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के खोज की। और कब की थी? 1867 में। और यही एक वो बात थी जिसके लिए ये पूरी कहानी अभी जस्ट हमने डिस्कस की। डायनामाइट एक विस्फोटक की तरह उपयोग किया जाता है और एक ऐसा पदार्थ जिससे कि विस्फोट होता है, विध्वंस होता है, राइट। चलिए, तो डायनामाइट के आविष्कार के रूप में अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है और उसके बाद में इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की और आज इनको नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए, इनकी मौत के बाद ही लोगों को पता चला था कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपूर्ण संपत्ति एक पुरस्कार के लिए दान कर दी है और उन्हीं की सारी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट या फिर ब्याज के रूप में आज नोबेल पुरस्कारों की राशि दी जाती है विभिन्न क्षेत्रों के लिए, राइट। चलिए, अगर हम प्राइस की बात करें तो 7 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो 7 करोड़ के लगभग ये राशि दी जाती है। इस चीज़ को भी आप लोग दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। उनके द्वारा जो भी संपत्ति छोड़ी गई थी उसके ब्याज के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में आज पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल आज वर्तमान में प्रदान किए जाते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र का नोबेल बहुत बाद में शुरू किया गया था, लेकिन ये सारे के सारे क्षेत्र नोबेल के पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कि विभिन्न 6 प्रकार के या फिर 6 क्षेत्रों में आज नोबेल दिया जाता है। पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ 5 विषयों के कार्यों के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में कितने के लिए दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में प्रारंभ किया गया था और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार को अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, राइट। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, नोबेल पुरस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी इनका योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहले नोबेल की यदि हम बात करते हैं तो नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है,
राइट। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला था? ये मिला था 1913 में। लेकिन ये अगर वास्तविकता में कहा जाए कि ये जो नोबेल इनको दिया गया था, इनकी मूल कृति के ट्रांसलेशन वर्जन को दिया गया था, राइट। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. ईट्स ने टैगोर जी के काव्य संग्रह जिसका नाम था गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं इसकी प्रस्तावना लिखी, जिसके लिए 1913 में टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल मिला था। किस चीज़ के लिए? साहित्य का नोबेल मिला था सबसे पहले। तो पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, इस चीज़ को याद रखना। अगला, C.V. रमन को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। साथ ही जब भी आप नोबेल पुरस्कार पढ़ते हो तो इन चीज़ों का आपको विशेषता ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति को कब मिला और किस क्षेत्र में मिला, राइट। तो क्षेत्र आपको याद रखना है और कब मिला ये याद रखना है, ओके। और पहला तो याद रखना ही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। इनकी जो मूल कृति थी ये बांग्ला भाषा में थी, लेकिन बाद में इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन किया गया। किसके द्वारा? W.B. ईट्स के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया और उसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। C.V. रमन को 1930 में मिला था। क्षेत्र क्या था इनका? इन्हें भौतिकी के लिए 1930 में रमन प्रभाव की खोज करने के परिप्रेक्ष्य में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला आता है नाम हरगोविंद खुराना का। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया था। अगला 1979 में मदर टेरेसा को इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें मदर टेरेसा की, तो ये भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन बाद में ये भारत में आकर बस गई और बाद में इनको 1979 में क्या मिला था? नोबेल दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और चीज़, हाल ही में अगर हम हाल ही की बात करें 2019 में भारतीय मूल के व्यक्ति को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, B.S. नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर B.S. नायपाल के पूरे नाम की हम बात करें तो इनका पूरा नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। क्या नाम था? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इनका नाम था। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल दिया गया था। और पहला, फिर से अगर हम रिपीट करें तो पहला नोबेल किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बाकी की रचनाओं को भी अगर आप याद करना चाहें, गोरा, डाकघर, इस तरीके की उनकी रचनाएं, उनको भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए, वेंकटरमण रामकृष्णन, भारतीय अमेरिकी रामकृष्णन को अमेरिका के थॉमसन ई स्टेट और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज करने के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में, कब? 2014 में इनको पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत रिसेंट वाले और पहला आपको स्पेशली याद रखना है, राइट। कैलाश सत्यार्थी जी को एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। ये इन्होंने
1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी और वर्ष 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये पुरस्कार इनको संयुक्त रूप से मिला था। इनके साथ किसको मिला था? मलाला को भी ये पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई को ये पुरस्कार 2014 में अर्थात 2014 में संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, इनका अभियान याद रखना, बचपन बचाओ अभियान इन्होंने शुरू किया था। कब? 1980 में। अगला, अभिजीत विनायक बनर्जी। बिल्कुल रिसेंट की जब हम बात करते हैं तो अभिजीत विनायक बनर्जी को एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, साथ ही जब विषय भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, रिसेंट वाले होते हैं वो विषय भी पूछ लिए जाते हैं। किस लिए दिया गया था ये पुरस्कार? इन्हें वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी प्रायोगिक कार्यों के लिए उनको दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी के साथ ये पुरस्कार दिया गया है और ये हाल ही में चर्चाओं में भी था, 2019 में मिला था। तो अभी 20, 21 और अभी आप 22 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइट, चलिए नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें यदि, क्योंकि इतिहास के साथ और भारतीयों के योगदान के साथ ही बात आती है कि वर्तमान में किस किस को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे रिसेंटली में 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो चिकित्सा के लिए पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को दिया गया है। स्वांते स्वीडन के एक जेनेटिक्स्ट हैं और वह विकासवादी आनुवांशिकी के स्पेशलिस्ट हैं। पावो को यह नोबेल प्राइज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज करने के लिए प्रदान किया गया है। नाम याद रखिएगा, पावो स्वांते या स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। स्वांते याद करने के लिए आपके पास कोई और ट्रिक भी हो सकती है, आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। स्वांते ऐसे याद रखिएगा, चिकित्सा, जब भी हम चिकित्सा, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो स्वास्थ्य सबसे पहले नाम आता है, तो स्वास्थ्य स्वांतो याद रख लीजिएगा। राइट, स्वांतो श्वास ऐसे याद रख लीजिएगा, स्वांते से श्वास याद रख लीजिएगा, श्वास। राइट, किसके लिए मिला है इन्हें? चिकित्सा के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति का, चिकित्सा का और अर्थशास्त्र का तीनों पुरस्कार आपको स्पेशली याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? जेल में बंद बेलारूस के अधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की और रूस के समूह मेमोरियल, साथ ही यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किस ईयर के लिए? 2022 के लिए। तो शांति का पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। और एक और चीज़, जब भी नोबेल पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तियों के लिए दिया जाता है तो उन व्यक्तियों में जो राशि है वो आपस में बांट दी जाती है। राशि वही रहती है, लेकिन एक होगा तो एक को पूरी मिलेगी, 2 होंगे तो 2 में बांट दी जाएगी, 3 होंगे तो 3 में उसी प्रकार से उसको बांट दिया जाता है। राइट, चलिए अगला, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए किसको मिला है? क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में विशिष्ट योगदान के लिए 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें फ्रांस के एलेट आस्पेक्ट हैं, अमेरिका के जॉन एफ क्लोजर हैं, ऑस्ट्रिया के एंटन ज़ीलिंगर को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको संयुक्त रूप से इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया है? क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में इनके शोध, डेटा एन्क्रिप्शन सुरक्षित करने के लिए
इंफॉर्मेशन ट्रांसफर व क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के कैरोलिन बर्टोत्स्की को, अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंधित बेरी शार्पलेस को, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डन को। जब भी इस तरीके के नाम आते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे डेटा आपके दिमाग में होते हैं, याद नहीं रहते हैं, तो आप इनको पीछे के या आगे के कुछ नामों से इनको याद कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बर्टोत्स्की, शार्पलेस और मेडल को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, बर्टोत्स्की, शार्पलेस और मेडल, राइट, इनको प्रदान किए गए हैं। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला आता है साहित्य का नोबेल। इस साल साहित्य यानी कि लिटरेचर का जो पुरस्कार है ये फ्रांस की लेखिका एनी एर्नेक्स को प्रदान किया गया है। उनके लेखन में साहस के साथ संवेदना भी नजर आती है और उन्हें हर वर्ग और तबके को अपने लेखन में समेटा हुआ है। किसको मिला है भाई? फ्रांस की है ये और इनका नाम है एनी एर्नेक्स। साहित्य का नोबेल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। अगला आता है अर्थशास्त्र का नोबेल। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने घोषणा की है कि इन व्यक्तियों को, इनमें कितने लोगों को, फिर से 3 लोगों को प्रदान किया गया है। यूएस फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन बर्नांके को, शिकागो विश्वविद्यालय के डगलस डायमंड को और सेंट लुइस मिसौरी में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के फिल्म डाइविन इसमें शामिल हैं। राइट, अगेन जब भी बड़े बड़े नाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ों से आप ट्रिक निकाल के आप उसको याद कर सकते हैं। बर्नांके, डायमंड और डाइविंग को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों पर वित्तीय संकटों में शोध के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पुरस्कार अर्थशास्त्र का जो नोबेल है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना। पहले 5 क्षेत्रों में होता था, बाद में फिर ये 6वां क्षेत्र जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है इसको जोड़ दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? 1969 में सबसे पहले देना शुरू किया गया था। इसको याद रखना। ओके, तो ये कुछ पुरस्कारों के बारे में हमने बात की है। नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं उनके बारे में भी बात की है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही आगे भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।